टॉपिक पर मूव करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर लेट से मेरे पास ये वेक्टर है ए, और ऐसे ही अगर मेरे पास कोई किसी डिफरेंट डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो अब अगर मुझे ऐड करना है ना सिंपल, तो मैं क्या कर रहा था, इनके इस पॉइंट को जोड़ रहा था और वहाँ से कोई रिजल्टेंट निकल कर आ रहा था और मैं वहाँ पे वो रिजल्टेंट कैलकुलेट कर ले रहा था कि भाई कितना आ रहा है। अब लेट से कि भाई मेरे पास जो है 3 वेक्टर्स हो जाते हैं या फिर 4 वेक्टर्स हो जाते, तो ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट सा मेथड हो जाता कि मैं उन्हें ग्राफिकली किस तरीके से कैलकुलेट करता। इसलिए हम अपनी कन्वीनियंसी के लिए क्या यूज़ करते हैं कि मैं इसको डायरेक्शन देता हूँ अपने हिसाब से। अभी तो ये ए वेक्टर है कुछ, ठीक है, तो अगर मैं इसे क्या करूँ, मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तोड़ दूँ। यानी कि लेट से अगर मेरा कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ऐसे ड्रॉ करे, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो अगर मैं इस ए वेक्टर को इस तरीके से ओरिजिन, ये जो पॉइंट है इसका ए वेक्टर का, इस पॉइंट को मैं ओरिजिन पे मिलाता हूँ, यानी कि ये कुछ इस तरीके से बनकर आएगा ए वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से बी वेक्टर के इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाऊँ, तो बी वेक्टर आ जाएगा कुछ इस तरीके से निकल के। मतलब मैं सिंपली ओरिजिन पे मिला रहा हूँ। इसी तरीके से अगर सी पॉइंट के इसको मिलाऊँ, तो ये कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा सी वेक्टर, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें मेरे पास आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब ये जो ए वेक्टर है मैं इसको एक्स एक्सिस पे इसका वो ले सकता हूँ रिजोल्यूशन, कि एक्स एक्सिस पर अगर मैं इसे ड्रॉ करूँगा तो ये किस तरीके से आएगा, और इसी तरीके से वाई एक्सिस पर उस तरीके से क्या होगा कि मेरे पास कॉमन डायरेक्शन आ जाएगी सारे वेक्टर्स की। अभी तो क्या है कि ये वेक्टर जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है और मैं इजीली कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इन्हें सिंपल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर दूंगा, तो ये इजीली सॉल्व भी हो सकते हैं और इजीली इनकी वैल्यूज भी आ सकती है। तो उसको उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक नई चीज़ डिफाइन करता हूँ, यूनिट वेक्टर। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है, यानी एक मैग्नीट्यूड होगा और वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। जैसे कि हमने आई कैप, जे कैप और के कैप हमने पढ़े भी थे। तो अगर एक्स एक्सिस की अलोंग कोई यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है, तो मैं उस वेक्टर को बोलता हूँ आई कैप, और मैं उसको डिनोट करता हूँ इस तरीके से। ये आई हो गया और ये जो इसके ऊपर ये लगी है ना, इसको हम बोलते हैं कैप, तो इसलिए इसका नाम हो गया आई कैप। इसी तरीके से जे कैप होता है। जे कैप में क्या होता है कि जो ये यूनिट वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, 1 मैग्नीट्यूड, तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे ये जे कैप वेक्टर हो गया, ये एक्स कैप हो गया। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड डायमेंशन भी ले लूँ, जेड एक्सिस जो अंदर की तरफ 3D में जा रही है, तो उधर जो एक्स वेक्टर पॉइंट कर रहा होगा वो हो जाएगा जेड कैप। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी वेक्टर्स हैं इनको इस तरीके से रिजॉल्व कर लेता हूँ। यानी कि अब ये जो ए है इसको मैं लिख सकता हूँ कि लेट से ये, अगर मैं इसे यहाँ पे लिखूँ, मैंने एक्स एक्सिस पर अगर इसका मैं वो लेता हूँ मिरर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लेट से हो जाती है मेरी ए एक्स, और इस तरीके से जब वाई पे लेता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाती है मेरी ए वाई। तो अब मैं देखता हूँ बेसिकली ए एक्स ए वाई किस तरीके से आते हैं। तो इसे ढंग से ड्रॉ करते हैं एक बार, कि लेट से कि अब ये जैसे मेरा, हाँ तो यहाँ पे डायग्राम शो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आई कैप भी मेरे पास एक्स एक्सिस में हो गया, जे कैप वाई एक्सिस में हो गया और के कैप जेड एक्सिस में हो गया, यूनिट यूनिट वेक्टर्स। अब लेट से जो मेरा ए था इसको मैंने ब्रेक किया एक्स एक्सिस पर, इसका मैंने वो लिया, मतलब एक तरीके से मिरर डाला इसको, ए 1 आ गया एक्स एक्सिस पे, ए 2 आ गया वाई एक्सिस पे। तो इसे मैं ए 1 को क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स इंटू आई कैप, और ए 2 को ए वाई इंटू जे कैप। तो अब अगर मैं इसे देखूँ, मैं इसे किस तरीके से और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे ए है अभी है, तो अब मैं एक अगर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ, लेट से ये ए पॉइंट, ये ओ है, ये बी है, ये सी, तो एक ट्रायंगल ओ बी सी में अगर मैं देखूँ, तो बी सी लेंथ हो जाएगी मेरी इसके बराबर, यानी कि ये ए वाई जे कैप। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे ट्रायंगल में कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो देखते हैं क्या आएंगी। तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा मेरा ए एक्स आई अपॉन ए, और इसी तरीके से साइन थीटा आ जाएगा मेरा ए वाई जे अपॉन ए। ठीक है, तो अब मैं ए एक्स आई की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी मेरी ए कॉस थीटा, और इसी तरीके से ए वाई जे की वैल्यू आ जाएगी जे कैप की ए साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास ए एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है, ए वाई जे की वैल्यू आ चुकी है, यानी मेरे पास ए 1 और ए 2 की वैल्यू आ चुकी है। ए 1 हो गया मेरा ए कॉस थीटा, और ए 2 हो गया है मेरा ए साइन थीटा।
तो बेसिकली जेम्स, ये जो जे कैप और आई कैप है ना, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अपने उस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। जे कैप जो यूनिट वेक्टर है वो है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, और आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और के कैप यूनिट वेक्टर है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये सभी जो है यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है कि इनका मैग्नीट्यूड तो 1 है और डायरेक्शन इनकी हमें हमें पता ही है, आई की एक्स में, जे की वाई में और के की जेड में। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लो आप। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, हमने दो चीज़ों में तोड़ लिया है। एक चीज़ हो गई अपनी ए कॉस थीटा और दूसरी चीज़ हो गई ए साइन थीटा। यानी कि पहले जो अपने पास ए की वैल्यू थी वो अपने पास आ रही थी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, अब हमने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ही ली हैं। तो वो हो जाएगी ए कॉस थीटा और प्लस ए साइन थीटा। अब अपने पास ए ये हो गया, यानी ए को बस हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया है। नहीं नहीं, ये नहीं, एक्चुअली में जो, अगर मैं यहाँ पे मान लो पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, ये मेरे पास a2 है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर। ठीक है, A2 और A1 की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, A2 है मेरे पास ए साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, और A1 है मेरे पास ए कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। और अगर मैं इसे मैथमेटिकली सॉल्व करूँ देखने के लिए कि ये सही भी है या गलत है, तो मैं लिख सकता हूँ इस चीज़ को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यानी मेरा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं ए को जनरली, ए वेक्टर को मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ दिया। इसी तरीके से मैं बाकी वेक्टर्स को भी तोड़ सकता हूँ और फिर उनको इजीली ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ये कुछ थीटा एंगल भी था, है ना, ये कुछ थीटा एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी ए वाई जे कैप अपॉन ए एक्स आई कैप। यहाँ से टेन थीटा आ जाएगा ए वाई जे कैप में, ये ए वाई बेसिकली मैग्नीट्यूड है जब हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी, और ए एक्स हो गया आई कैप में। आई कैप बस डायरेक्शन बता रहा है कि ये जो है उस डायरेक्शन में है, और ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर मैं यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई किसी कांस्टेंट के साथ करता हूँ तो मेरे पास वही बचता है, बस डायरेक्शन उसकी बदल जाती है। तो इस तरीके से जो टेन थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी यहाँ पे ए वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई और अपॉन ए एक्स, जो भी यहाँ पे आएगा कैलकुलेट करने के बाद। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इसे नोट डाउन कर लो अपनी भाषा में, ऊपर कर देता हूँ मैं। इन सब फॉर्मूलाज को आपको याद नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चन में ए वेक्टर गिवन रहेगा, आपको बस उसे रिजॉल्व करना है ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा में, उसकी वैल्यू आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आ जाएगी। वो अभी हम क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनका यूज किस तरीके से करना है। इसी तरीके से आपको कोई दूसरा वेक्टर गिवन रहेगा बी वेक्टर, उसको भी आपको बस रिजॉल्व करना है बी कॉस थीटा करके और बी साइन थीटा करके, है ना, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है, सिंपल। तो उससे क्या होगा कि आपका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में वेक्टर्स आ जाएंगे। मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से आपको इसे करना है। कि जैसे आपका यहाँ पे अब लेट से ये ए वेक्टर था कोई, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे था कोई बी वेक्टर इस तरीके से। अब आपको इनको ऐड करना था, तो ऐड करने में बेसिकली क्या कर रहे थे, रिजल्टेंट कर रहे थे, और ये कोई ग्राफिकल मेथड ही है। ग्राफिकल मेथड में ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्यूरेटली आंसर नहीं आ पाता। तो उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो ए वेक्टर है इसको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ा। ये अब जैसे ये यहाँ पे था ए वेक्टर इस तरीके से, तो हमने क्या किया, इसको मार्क किया यहाँ पे, तो ये आ गया कुछ ए एक्स, सॉरी ए वाई आ गया इधर, और इस तरीके से आ गया ए एक्स। अब फिर ये जो बी वेक्टर था अपने पास इधर इधर इस तरीके से, हमने इसको भी तोड़ा, तो हम जब इसको लेंगे इधर तो ये कुछ आ जाएगा बी वाई, और इधर आ जाएगा बी एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्स एक्सिस में दो दो टर्म्स आ गई, एक आ गई ए एक्स और एक आ गई बी एक्स, एक आ गई, अब वाई एक्सिस में दो टर्म्स आ गई। तो अब अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है तो बेसिकली मैं क्या करूँगा
कि y एक्सिस में जितनी टर्म है उनको ऐड कर लूंगा, x एक्सिस में जो टर्म है उनको ऐड कर लूंगा। तो y एक्सिस में जो टर्म आ गई वो आ गई ay प्लस by और x एक्सिस में आ गई ax प्लस bx। तो मेरे पास x एक्सिस वाली टर्म आ गई, y एक्सिस वाली टर्म आ गई। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को अब रिजल्टेंट निकालना है मान लो। तो मुझे जैसे वो फॉर्मूला था ना पाइथागोरस वाला, तो पाइथागोरस ही लगानी है। तो हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई का होल स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से बस ऐसे रिजल्टेंट आ जाएगा। टेन थीटा में पता चली जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा इसका सिंपल ए वाई प्लस बी वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स। ये तब यूज़ करना है जब हम दो वेक्टर्स का ऐड कर रहे हैं। ये सिंगल वेक्टर के लिए था, ये दो वेक्टर्स के लिए है। बस इस चीज़ में इसका यूज़ करते हैं। अभी तो जैसे ही हमने बस 2 डायमेंशन के लिए पढ़ा एक्स और वाई। अब हम देख लेते हैं 3 डायमेंशन के लिए कैसा होता है। 3 डायमेंशन के लिए भी सिंपल ही है कि लेट से मेरा ये वेक्टर गिवन है ए वेक्टर। इसका अगर मैं एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट निकालूंगा तो वो आ जाएगा ए एक्स, वाई एक्सिस पे कंपोनेंट निकाला तो वो आ जाएगा ए वाई, और जेड एक्सिस पे कंपोनेंट निकाला तो वो आ जाएगा ए जेड। और लेट से मेरे पास कुछ एंगल्स भी गिवन है जो ये बना रहा है। कुछ एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, कुछ वाई एक्सिस से एंगल बना रहा है और कुछ ये जेड एक्सिस से एंगल बना रहा है। तो अगर मैं देखूंगा जैसे मैंने ऊपर कंपोनेंट निकाले, तो अगर मैं इसके यहीं पे कंपोनेंट्स निकाल लेता हूँ कि ए एक्स का कंपोनेंट क्या आ जाएगा। तो ए एक्स का कंपोनेंट आ जाएगा ए, और ये अल्फा बना रहा है तो हो जाएगा ए कॉस अल्फा। इसी तरीके से अगर मैं देखूंगा ए का वाई में कंपोनेंट क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा मेरे पास ए कॉस बीटा। और इसी तरीके से अगर मैं देखूंगा जेड में क्या कंपोनेंट आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास ए कॉस गामा। गामा एंगल क्योंकि ये बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास ये एक्स के कंपोनेंट आ गए, और यहाँ पे मैं सिंपली वाई का कंपोनेंट भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहीं पे भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास हो जाएगा जो ए हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का रूट। बस इस तरीके से मैं 3D कंपोनेंट्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर जो ये डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है ए, अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, तो मैं इसे यहाँ से लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, उनको कंपोनेंट मैंने तोड़े हैं और उनको बस यहाँ पे डायरेक्शन दे दी है कि ये वाला जो वेक्टर है ये के कैप की तरफ है, ये जो ए एक्स है ये आई कैप की तरफ है, और ये जो ए वाई है ये जे कैप की तरफ है। इस तरीके से एंगल्स मुझे पता ही है, उनकी बेसिस पे मैंने इसका रिजल्टेंट ये सब भी फाइंड आउट कर लिया है। सर क्या हम वाई एक्सिस जी कैप से डिनोट करते हैं? वाई एक्सिस में हम जे कैप से डिनोट नहीं कर रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने एक यूनिट वेक्टर लिया था जे कैप, उसकी जब मैंने मल्टीप्लाई करी ना ए वाई के साथ, तो उसका जो मैग्नीट्यूड था वो तो हो गया ए वाई, लेकिन जो डायरेक्शन है वो हो गई है वाई एक्सिस। इसका मतलब ये है, ये जो दो टर्म्स यहाँ पे लिखी है ना, एक टर्म है ए एक्स, एक टर्म है आई कैप। इसका मतलब ये है कि ए एक्स तो है मैग्नीट्यूड, और ये जो आई कैप है ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन है इसकी एक्स एक्स की तरफ, और ए एक्स है उसका उधर साइड मैग्नीट्यूड। ऐसे ही यहाँ पे दो टर्म है ए वाई और जे कैप। तो जे कैप तो है डायरेक्शन जो कि है वाई एक्सिस की तरफ, और ए वाई है मैग्नीट्यूड। यानी कि ए वाई जो वेक्टर है ये है डायरेक्शन तो इसकी वाई एक्सिस की तरफ, और मैग्नीट्यूड इतना ट्रेवल कर रहा है। ये बस हमें इतना बता रहा है ये चीज़। ऐसे ही यहाँ दो टर्म लिखी हैं जिसमें के कैप तो है अपना जेड एक्सिस की तरफ जो डायरेक्शन दे रहा है, और ए जेड हो जाएगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्हें मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर कहीं पे सिंपल आई कैप लिखा है तो उसका मतलब है कि वो मैग्नीट्यूड 1 है उसका और डायरेक्शन एक्सिस की तरफ है। बस इसका मतलब यहाँ पे ये है।